एक बार की बात है, मोहन नाम का एक नौजवान व्यक्ति अपने गांव फरीदपुर में अपने माता पिता, बीवी और बच्चे के साथ रहता था। वह लोग काफी हंसी खुशी रहते थे। मोहन शहर के एक मिल में काम करता था। उसे इतने पैसे मिल जाते थे कि उसके महीने भर का खर्चा किसी तरह पूरा हो जाता था। मोहन खुद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने यह सोच रखा था कि वह दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। लेकिन महीने के अंत तक उसके पास जरा भी पैसे नहीं बचते। कुछ महीने बीत गए। उसके मिल में अचानक यूनियन की हड़ताल हो गई। सारा काम बंद हो गया और करीब 2 महीने मिल बंद रही। इन 2 महीनों में मोहन को थोड़े भी पैसे नहीं मिले। मोहन के पास जो भी पैसे बचे थे, इन 2 महीने में सब खत्म हो गए। जब मिल वापस खुली तो मिल के मालिक ने एक प्रस्ताव दिया कि अगर कोई भी कारीगर सुबह 11 बजे से रात के 2 बजे तक काम करेगा, उसे 2 गुना पैसे मिलेंगे। मोहन और उसके कुछ दोस्तों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है थोड़े ज्यादा पैसे कमाने का। मोहन उस दिन काम करके अपने घर वापस आया और अपनी बीवी और माता पिता को इस बारे में बताया। सबने मोहन से कहा कि उस यह प्रस्ताव लेना चाहिए, इससे उनके कर्जे का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। अगले हफ्ते से मोहन ने रात के 2 बजे तक काम करना चालू कर दिया। कुछ हफ्ते बीत गए। एक रात मिल में मोहन, अमरेश और 3 लोग काम कर रहे थे कि अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सब भाग के देखने गए कि क्या हुआ है, तो देखा कि मिल के बाहर किसी ट्रक वाले ने एक सड़क पार करते हुए आदमी को कुचल दिया था। उसका पैर पूरी तरह कुचल चुका था और वह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। सब मिलके उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। सब काफी दुखी थे। वह सब हॉस्पिटल से अपने अपने घर लौट गए। अगले कुछ दिन हमेशा कोई ना कोई कारीगर बीमार रहने लगा और मिल नहीं आता था। एक दिन मोहन भी काफी थका लग रहा था, तो उसने भी छुट्टी ले ली और अमरेश उस दिन अकेले मिल गया। अगले दिन अमरेश की भी तबीयत खराब हो गई, तो दोनों मिल नहीं गए। कुछ दिन बाद जब मोहन अमरेश से मिला तो अमरेश काफी बीमार लग रहा था, जैसे कि वह कई दिन से सोया ना हो और कई दिनों से खाना भी ना खाया हो। अमरेश के घर वाले और मोहन ने मिलकर अमरेश को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे भर्ती करना पड़ा। फिर मोहन कुछ 2-3 दिन अकेले ही मिल जाने लगा। एक रात मोहन मिल गया जहां वो और एक आदमी काम कर रहे थे। अचानक से उस दूसरे आदमी के घर से खबर आती है कि उसकी बेटी बीमार हो गई है, तो उसे घर जाना पड़ जाता है। अब मोहन मिल में अकेले ही काम कर रहा था। रात के 2 बज गए थे और उसका शिफ्ट खत्म होने वाला था। अचानक से उसे ऐसा लगा कि अमरेश उसे बुला रहा है। वो अमरेश को मिल में हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा। उसे लगा कि यह उसका वहम हो सकता है, इसलिए वो सब छोड़ काम करने लगा। कुछ देर हुई कि अचानक से मिल में सारी लाइट बंद हो गई। मोहन को लगा कि शायद बिजली चली गई होगी। वह जैसे ही देखने के लिए उठा कि लाइट आ गई। फिर उसने अपना काम करना चालू किया कि तभी एक बंद मशीन अपने आप चालू हो गई। मोहन को लगा कि कोई कारीगर काम कर रहा होगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो कोई नहीं था। उसने मशीन बंद की और वो वापस अपनी मशीन पे जाने लगा कि अचानक वो मशीन फिर से चालू हो गई। अब मोहन काफी घबरा गया। अचानक से सारी लाइट और मशीन बंद चालू होने लगी और वो वहां से भागने लगा कि अचानक से पूरे मिल में धुआं धुआं होने लगा और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
और अजीब सी ना सहने वाली बदबू आने लगी और उसे ठंड भी लगने लगी। धुआं इतना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो बार बार किसी न किसी चीज से टकरा रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से बाहर कैसे निकले। तभी उसे एक दर्द से कराहती आवाज सुनाई दी। वो आदमी उसे कह रहा था कि भैया मुझे बचाओ। वो ट्रक वाला मुझे कुचल कर चला गया और अचानक उसके हाथ में खून से सनाचा पला जाता है। फिर धुआं हट जाता है और उसे वो लंगड़ाता हुआ इंसान दिखा देता है। उसका एक पैर कट चुका था, आंखें बाहर थी, शरीर काला पड़ चुका था और पैर से लगातार खून बह रहा था। उसके पूरे शरीर पे जख्मों का निशान था और उसका सर फटा हुआ था और वो दिखने में काफी डरावना लग रहा था। अब वो मोहन की तरफ भाग रहा था और डर के मारे उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर वहां जम गए हैं। जैसे तैसे वो हिम्मत करके वहां से भागा कि तभी उससे दूसरी तरफ से एक औरत और उसके साथ बच्चा दिखाई देने लगा। उस औरत का और बच्चे का शरीर भी काला पड़ चुका था। दोनों बहुत ही अजीब दिख रहे थे और पूरे शरीर से खून बह रहा था और हाथ पैर लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर की सारी हड्डियां टूटी हो। जैसे तैसे मोहन मिल से निकल जाता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे अमरीश दिखाई देता। उसे देख मोहन उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसके साथ जाने से मना कर देता है और बोलता है कि उसे मिल के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है, वो लेने जाना है। मोहन के लाख मना करने के बावजूद वो वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसे एक शमशान के पास कुछ लोग दिखाई देते हैं। वह एक लाश को ले जा रहे थे। मोहन ने पास जाके देखा तो उसे उस भीड़ में अमरीश के माता पिता और भाई दिखाई दिए। उसने उनसे पूछा कि वह किसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अमरीश के पिता ने रोते हुए बताया कि अमरीश अब उनके बीच नहीं रहा। हॉस्पिटल में करीब 1 घंटे पहले उसकी मौत हो गई। मोहन ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी उसको मिल की तरफ जाते देखा है। तो पिता ने बोला कि हम उसे अभी हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वह अमरीश के अंतिम संस्कार होने तक रुका और फिर घर पहुंचा। मोहन जैसे तैसे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो सुबह जाके सोया। फिर जब दोपहर को उठा तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता ने कहा कि वह कई दिन से दिन रात काम कर रहा है, इसीलिए उसका दिमाग और शरीर दोनों थक गए हैं। यह उसका वहम है। एक बार मोहन को भी ऐसे लगा कि यह उसका वहम ही है। अगले दिन वह अमरीश के माता पिता से मिलने गया तो उन्होंने बताया कि अमरीश पिछले कुछ दिन से कुछ ऐसी ही बातें बता रहा था मिल के बारे में। और फिर एक रात अचानक बहुत डरा आया और बीमार हो गया और हॉस्पिटल में अचानक उसकी मौत हो गई। मोहन को समझ गया कि अमरीश की आत्मा उसे बचाने आई थी और उसे सचेत कर रही थी। बाद में मोहन को पता चला कि मिल में बहुत सारे लोगों के साथ यह घटना हुई है और सब इस वजह से बीमार हुए हैं। बहुत से लोगों ने मिल छोड़ दी और मोहन ने भी वहां काम करना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वह मिल बंद हो गई। आज भी उस मिल को भूतिया मिल कहते हैं और उसके आसपास कोई नहीं जाता।